गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आफ्टर डिस्कसिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इसके रिलेटेड हम लोगों ने क्या था, एक और टॉपिक किया था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि जो हमारे पास एप्लीकेशन है इसका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो लॉ है, हम उसको कहाँ पर यूज करके डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ किस तरीके से हम इनको इंटरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. तो सबसे पहले आया था हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन रिकॉइल ऑफ गन. पर सबसे पहले देखो होता क्या है, रिकॉइल ऑफ गन क्या होती है. सपोज दैट दिस वन इज द गन, ठीक है, अब बुलेट इनसाइड द गन इनिशियली. ठीक है, इनिशियली जब बुलेट जो होगी वो कहाँ पे होगी, इनसाइड द गन, इस तरीके से गन के अंदर होगी. ठीक है, तो देखो रिकॉइल का मतलब होता क्या है, यानी कि जब हम इस गन को फायर करेंगे, फायर करने से क्या होता है, बुलेट आगे की तरफ जाती है तो एक्शन एंड रिएक्शन भी होती है. ठीक है, एक्शन जो हम बुलेट के ऊपर ले रहे हैं तो बुलेट जो है रिएक्शन करेगी किसके ऊपर, गन के ऊपर रिएक्शन करेगी. तो ये गन की होती है पीछे की तरफ में एक जर्क प्रोवाइड करवाती है, यानी कि जैसे मैं इस गन को फायर करूंगा तो एकदम से पीछे की तरफ एक जर्क मिलता है. ठीक है, यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ ये गन पीछे की डायरेक्शन में आ रही है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी. ठीक है, तो इसी टॉपिक को नाम दिया गया है रिकॉइल ऑफ द गन. क्या नाम दिया गया है इसको, रिकॉइल ऑफ गन. ठीक है, तो क्या होता है, वेलोसिटी विद व्हिच द गन रिटर्न बैक आफ्टर फायरिंग, यानी कि जैसे मैंने इसको फायर कर दिया, इससे फायर किया, पीछे की तरफ झटका लगा मेरे को. ठीक है, तो उसी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आई, तो उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी. क्या बोला जाता है उसको, रिकॉइल वेलोसिटी. अब हमने क्या करना है, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ मोमेंटम, ठीक है, इस लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ का यूज करके हमने करना है इसकी रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. हम उसमें कैसे कर सकते हैं, देखो, बिफोर फायरिंग लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना था जब हमने फायर नहीं किया होता. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब फायर नहीं किया होता तो बुलेट जो थी अंदर थी, बुलेट ने कोई रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं किया, तो ना ही तो गन पीछे की तरफ गई. ठीक है, गन का मास जो वो कैपिटल एम मान रहे हैं हम लोग, तो उसकी वेलोसिटी बिफोर फायरिंग कितनी थी, 0, प्लस दूसरे सिस्टम के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर एक और बॉडी आ रही है, वो क्या, बुलेट आ रही है. बुलेट का मास कितना है, स्मॉल एम, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0. ठीक है, तो टोटल जो मोमेंटम बन गया हमारे पास यहाँ पे बिफोर फायरिंग इज 0. ठीक है, इन द सिमिलर मैनर जब हम इसको फायर कर देते हैं, जैसे हम फायर करेंगे तो बुलेट जो बैरल से बाहर निकलेगी कितनी वेलोसिटी के साथ, स्मॉल b वेलोसिटी के साथ, और ये बुलेट क्या करेगी, रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी किसके ऊपर, गन के ऊपर रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, और गन जो हो कितनी स्पीड के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, कैपिटल B वेलोसिटी के साथ. ठीक है, तो अब हम इसमें निकालते हैं आफ्टर फायरिंग. ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ठीक है, यानी कि फायर करने के बाद जो मोमेंटम जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है, फायर करने के बाद इसकी वेलोसिटी जो आएगी, कैपिटल M इज द मास ऑफ द गन की वेलोसिटी कितनी रहेगी फायर करने के बाद, कैपिटल B विल बी इक्विवेलेंट टू द, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, प्लस दूसरी सिस्टम के अंदर दूसरी बॉडी कौन सी है, बुलेट है, बुलेट का मास स्मॉल है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फायरिंग करने के बाद, स्मॉल v हो जाएगी. ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास क्या, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग. अब देखो हमने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करते हैं हम. देखो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, मोमेंटम बिफोर, किसके बराबर शो किया था हमने, मोमेंटम आफ्टर, यानी कि बिफोर जो मोमेंटम होगा वो क्या होता है, आफ्टर के इक्विवेलेंट होता है. जो पहले मोमेंटम होता है एक्शन लेने के बाद, वही दूसरा मोमेंटम जो सेम ही रहता है. ठीक है, कब, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज 0, क्योंकि जब मैंने एक बार फायर कर दी तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की, बुलेट जो अपनी स्पीड के साथ चली हुई है वो. ठीक है, तो बिफोर जो मोमेंटम था वो 0 था, विल बी इक्विवेलेंट टू द, आफ्टर कितना गया, m कैपिटल B प्लस ऑफ स्मॉल m स्मॉल b. लेकिन हमें तो कैलकुलेट ये करना है, तो उसको उठाता हूँ, इस तरफ ले आता हूँ, माइनस ऑफ m स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल B. सो रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी को यहीं पर रहते हैं, तो स्मॉल m स्मॉल b अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल B. सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल m स्मॉल b अपॉन कैपिटल M. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. ठीक है, इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप इस गन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकती हो कि कितनी
वेलोसिटी के साथ गन जो हो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। वेयर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, दैट द डायरेक्शन ऑफ द स्मॉल बी एंड कैपिटल बी इज बोथ इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि स्मॉल बी बुलेट जो इस डायरेक्शन में जा रही है, गन जो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट दिस रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। किसी भी गन के आप रिकॉइल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास क्या होना चाहिए, मास वेलोसिटी विद व्हिच द बुलेट विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। बुलेट किस वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक कैपिटल एम जो मास ऑफ द गन का मास मान लेते हैं 3 kg, बुलेट का मास मान लेते हैं 0.03 किलोग्राम, ठीक है। स्पीड मान लेते हैं इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी रिकॉइल वेलोसिटी निकालो, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मास आ जाएगा 0.03 इंटू वेलोसिटी 10/3। बाय यूजिंग दिस फार्मूला तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा 3 इंटू 10 अपॉन नीचे आ जाएगा 100 इंटू 3, 0 से 0 कट गई, 3 से 3 कट गया, 1/10 यानी कि 0.1 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की रिकॉइल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग सिंपली दिस फार्मूला, दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी। क्लियर हुई बात सभी को ये, ठीक है। दिस वन इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द रिकॉइल ऑफ द गन। ओके, नेक्स्ट आया था आपके पास एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब, ठीक है। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब की एप्लीकेशन जो हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स में ज़्यादातर इसकी यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर जब बम्बार्डमेंट की जाती है तो हम उन पार्टिकल्स का इंडिविजुअल एलिमेंट्री पार्टिकल्स का वेलोसिटी या उसका मास का पता करना होता है, तो उसमें हम इसकी ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इज सिंपली नथिंग बट, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका मास कितना होगा, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड दैट इज द बॉम्ब, ठीक है, व्हिच इज एट रेस्ट। कहां पर है ये, रेस्ट पोजीशन में है। आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब, सपोज दैट, ठीक है, जरूरी नहीं कि 4 इसमें हो गया, सपोज दैट वी विल कंसीडर दैट दिस 4 बॉम्ब विल एक्सप्लोड इनटू द 4 फ्रेगमेंट्स, ठीक है, हैविंग द मास m1 m2 m3 एंड m4, और हर एक पार्टिकल की अपनी अपनी वेलोसिटी होगी v1 v2 v3 एंड v4 वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी कंजर्वेशन लॉ का यूज करके इसमें किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी चीज से मतलब मेरा कि मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कंजर्वेशन का यूज करते हैं, जैसे बिफोर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से पहले इसका मास देखो, मास मान लेते हैं कैपिटल एम है, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो बिफोर एक्सप्लोजन इसका मोमेंटम कितना हुआ, लीनियर मोमेंटम 0। उसी तरह से आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद क्या होगा, बॉम्ब जो होगा 4 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो हर एक पार्टिकल जो अपनी अपनी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ चला हुआ है, तो पूरे के पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना हुआ, तो एक का लीनियर मोमेंटम प्लस दूसरे का लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल दैट इज m1 v1, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल m2 v2, थर्ड पार्टिकल m3 v3, फोर्थ पार्टिकल m4 v4, ठीक है। तो ये निकाल लिया आफ्टर एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करो, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, बिफोर मस्ट बी इक्वल टू द आफ्टर, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम बिफोर होगा वही आफ्टर होना चाहिए, यानी कि एक्सप्लोजन के बाद भी होना चाहिए। तो 0 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4। यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये 4 का लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं हम, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में आपको जिस तरीके से पूछा जाएगा, तो इसको अरेंज करके मैं ऐसे ले देता हूँ, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4, ठीक है, विल बी इक्वल टू द 0। सो दैट इज द एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब, ठीक है। इसमें सिंपली आपने फॉर्मूला याद करना है, ज्यादातर आपको ये न्यूमेरिकल टास्क में पूछा जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक बॉम्ब है, बिफोर बॉम्ब इज एट रेस्ट, आफ्टर द एक्सप्लोजन द बॉम्ब विल एक्सप्लोड इनटू द 2 फ्रैगमेंट्स, 2 फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। वन इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बॉम्ब का टोटल मास मान लेते हैं 1 kg का है, और फ्रैगमेंट्स के बाद क्या हो रहा है, टूटने के बाद क्या हो रहा है,
इसका मान लेते हैं 600 ग्राम और ये 400 ग्राम, तो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो कितनी आएगी। ठीक है, एक फ्रेगमेंट्स के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि एक फ्रेगमेंट्स जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, उसका मास है 600 ग्राम, और दूसरा फ्रेगमेंट जो है उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो जबकि उसका मास जो है 400 ग्राम है। तो आप लोगों को पता है कि सिस्टम के अंदर सिर्फ दो फ्रेगमेंट है, तो हम इन दो वैल्यूज को ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा m1v1 प्लस m2v2 विल बी इक्वल टू द 0। ऑब्वियसली बात है लीनियर मोमेंटम तो 0 के बराबर ही होगा, क्योंकि बिफोर जो वो तो रेस्ट था। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला फ्रेगमेंट्स ये मान लेते हैं, दूसरा ये मान लेते हैं। तो पहला फ्रेगमेंट्स का मास कितना था, 600 ग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अपॉन, एक मिनट, हाँ ठीक है, 0.6 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड प्लस सेकेंड पार्टिकल का मास कितना है 400, तो ये बन जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय v2 विल बी इक्वल टू द 0। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 का 60, 6 10 का 60 होता है, तो 1 बचा यहाँ पे, प्लस ऑफ 0.4 v2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 0.4 v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, सो v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 अपॉन 0.4। ठीक है, तो इट विल कम्स आउट टू बी दैट इज माइनस ऑफ 6 अपॉन 4 इंटू 10। तो ये बन जाएगा 2 3 5 3 5 का 15। ठीक है, कितनी स्पीड के साथ चल रही है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ चलेगा ये पार्टिकल। ठीक है, और नेगेटिव साइन भी आ रहा है साथ में, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, नेगेटिव साइन बताएगा कि दोनों आपस में कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है ये। ठीक है, ये नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट करेगा कि बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर होगी बात ये। तो इस तरीके से हम इन कंजर्वेशन लॉ का यूज करते हैं।